जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। हाँ, थोड़ा सा ये हो गया है कि ठंड बढ़ गया है और आप लोगों के बीच गांव टोला में क्या होता है कि शादी विवाह का माहौल बन गया है। तो माहौल बन गया है तो आप अपना काम करते रहिएगा, क्योंकि वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है ना। कहा ही जाता है कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। तो आपका अपना काम है तैयारी करना, बोर्ड एग्जाम उसका तो अपना काम है। ठीक है, तो आप लोग बाराती सराती कीजिए, लेकिन अपने शरीर को हरासमेंट उतना नहीं करना है जितना हम लोग कर देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड है। ठीक है, ये एग्जाम निकल दो, उसका फिर नाचो गाओ कुछ भी करो, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका फ्यूचर का काम है उसको करते रहिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आपका गांव टोला में शहनाई बजने लगा है। ठीक है, आपका भी मन उथल पुथल हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी को रोक नहीं है। जैसा ही गाना बजता है तो लोग बुझ जाता है कि वो एक बाराती तो हुआ, चलो बाराती कर लेते हैं। ठीक है, बाराती कीजिए। ठीक है, उसके बाद बाराती भी करना है और अपना भी बाराती के लिए सोचना है। 4 साल बाद 5 साल बाद, अभी नहीं। कोई उगताना नहीं है, उगताना नहीं है कि हाँ दूसरा का शहनाई बज रहा है तो हम अपना भी शहनाई बजवा दें, ऐसा बात नहीं है। भूलों से ये नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों हमने आप लोगों के बीच हमने एक HW के रूप में एक क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, पिछले दिन हमने एक क्वेश्चन दिए थे जो VVI क्वेश्चन था 2026 के लिए, और आप लोगों के लिए हम HW में दिए थे कि आप लोग इसको बना करके आंसर को कमेंट कीजिए। लेकिन हमने देखे कि कमेंट में कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा किया है लेकिन संतुष्टि नहीं है, और कुछ बच्चे हैं जो अभी तक कमेंट नहीं किए हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अभी हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं, और आप लोग उस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और अपने आंसर कॉपी से मिलाइएगा। जहां भी फॉल्ट होगा, जो भी कमी होगी, उस कमी को दूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दूर करने के लिए ही ना हम आए हैं। हम जो आए हैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। जो भी समस्या है उस समस्या को हम तक पहुंचाइए और उस समस्या को निदान करके हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो चैनल है आपका जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस, जिसका डायरेक्टर है, ठीक है, मिथिलेश कुमार, मिथिलेश सर है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, मिथिलेश सर है इनका डायरेक्टर। ठीक है, चलिए तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को लेकर के आप लोग परेशान हैं और HW के रूप में दिया गया था, जो अभी आप तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था आप लोगों का HW के रूप में था ना, HW के रूप में, और आप लोग बनाए होंगे। चलिए बनाए होंगे, आंसर कॉपी को उल्टा लीजिएगा, एक एक चीज को यहाँ से देखिएगा कि आप लोगों ने क्या बनाए हैं और क्या आपने कमी की है, छोड़ दिए हैं। चलिए तो देखते हैं, कहता क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। देखिए एक शब्द आ गया यहाँ पर गुणज। ठीक है, गुणज लेकर के बच्चा को हेजिटेशन होगा या थोड़ा सा घबरा गया कि भाई गुणज होता क्या। याद कीजिए क्लास 5 में 6 में आप पढ़े होइएगा, 6 में, कि गुणज क्या होता है। ठीक है, याद कीजिए। अब कहता है गुणजों का योग, एक चीज नया और आ गया, योग कहता है। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। तो योग का मतलब जोड़ होता है, तो योग कहता है ज्ञात कीजिए। हालांकि ये आप जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उसमें, मतलब जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से नहीं है, उसका अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है श्रेणी से ही है, तो खैर कोई बात नहीं है, हम उस टॉपिक को भी पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है, VVI के रूप में सिलेक्ट हो गया है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम सेलेक्ट किए थे जो आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो और आप लोग की तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गुणज का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 2 का गुणज लिखिए, क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10, डॉट डॉट डॉट। यही इसका क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। यही क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? इसी को गुणज कहता है। अगर 8 का गुणज कहा तो क्या हो जाएगा? 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक कहा है? ये 15 तक कहा। तो 15, तो 8 गुने 15। बात समझ आ गया? जैसे देखिए यहां पर क्या हो गया, कहिएगा 15 कैसे कर दिए। तो जैसे देखिए इसको क्या हम लिखेंगे, तो 8 गुने 1। इसको क्या लिखेंगे? 8 गुने 2। इसको क्या लिखेंगे? 8 गुने 3। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो उसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, 8 डॉट 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 बढ़ते बढ़ते 8 गुने 15। तो आप देखिए, तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, तो 15 8 120 हो जाता है। अब 15 तक का गुणज कहता है, तो अंतिम पद आपका क्या हो गया? अंतिम पद हो गया आपका 120। क्या हो गया? 120 हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा, किसी को समस्या नहीं होगा। ये चीज तो समझ में आ गया ना सबको? अगर कोई समस्या है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, हम उस समस्या को फिर दूर करेंगे। बात समझ आ गया?
हम अपने तरफ से फुल्ली एंड फाइनल क्या करते हैं कि बताने का काम करते हैं। ठीक है, कहीं से हम छोड़ने का काम नहीं करते हैं। अगर छोड़ देंगे तो फिर बच्चा अंधेरा में रह जाएगा। हम उसी अंधेरा से तो बच्चे को बाहर निकालने का काम करते हैं। और आप लोग तन मन लगा करके मेरे बातों पर विश्वास करते हुए और तन मन लगा करके पढ़ाई पर जोर डालिए। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होता है। तो अंतिम पद कितना आ गया 120। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे 8 का गुणज। क्या लिखेंगे, चूंकि 8 का गुणज बराबर क्या लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका 8 गुने 1, ठीक है, कॉमा 8 गुने 2, कॉमा 8 गुने 3। अब इस तरह से हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जब हो जाता है तब आपका हो जाता है यहां पर क्या, कॉमा 8 डॉट 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 8 गुने 15। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा 120। 15 8 है 120 होता है। तो अंतिम पद हो जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा Tn बराबर क्या होता है, तो 120 होता है। ठीक, 120। अब यही Tn 120 जो हो गया, इसी को हम अब इसमें योगफल में जानते हैं Sn। लिखेंगे चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2। क्या होता है n/2 इंटू होता है। इसी Tn को लिखते हैं Tn बराबर होता है L। तो अंतिम पद को L भी लिया जाता है। हम अगले टॉपिक में बताएंगे इस चीजों को कि अंतिम पद को क्या कहा जाता है, L कैसे लिया जाता है। बात समझ आ गया। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, L तो हो ही गया। अब इसको हम मिटाते हैं यहां पर से। ठीक, अब लिखेंगे इनटू करके क्या लिखेंगे, तो L प्लस A या A प्लस L, दोनों में से जो लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस L या L प्लस A, कहीं कहीं पर A प्लस L दे देता है, ये दे देता है। तो Sn कहा है, योग का मतलब होता है Sn का मतलब ही होता है योग। ठीक है, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ये होता है योग। Sn को ही योग कहते हैं, योग को ही Sn कहते हैं। n का मान दे चुका है, क्या दिया है n का मान, n बराबर 15। कितना दे दिया 15 दे दिया, तो यहाँ हो गया 15। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर Sn बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू A का मान कितना है, तो A प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 8 हो गया, जो आपको यहाँ पर दे दिया 8। तो ये 8 हो जाएगा। अब प्लस L का मतलब कितना है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना दे दिया 120। तो लिखेंगे 120 लिखेंगे। ठीक है, 120 लिखेंगे यहाँ पर। बात समझ आ गया। अब दोनों को जैसा ही जोड़ते हैं तो Sn बराबर क्या होता है 15/2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इंटू हटेगा तो गुना हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर से इंटू हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बात समझ आ गया, गुना हो जाएगा। अब 120 8 28 128 हो जाएगा। बात समझ आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा आपको क्या 6 दूनी 12 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 64। ठीक, तो Sn बराबर क्या निकल जाएगा 15 गुने 64। ठीक, 15 गुने 64। फिर Sn बराबर क्या लिखेंगे, Sn बराबर दोनों को गुना कीजिए, जल्दी से गुना कीजिए, तो देखते हैं कौन फास्ट करता है गुना। जल्दी से गुना कीजिए, जल्दी कीजिए। कितना हो जाएगा, गुना किए, यहाँ पर देख लीजिए, नए गुना जो किए हैं हमने साइड में गुना कर दिए हैं, अब देख लीजिएगा। ठीक, साइड में गुना कर दिए हैं, देख लीजिए 960 आ जाता है, 960, यही Sn। ठीक है, ये आंसर हो गया। या इसी को लिखेंगे हम, इसी को क्या लिख देते हैं, देखिए इसी को हम लिख देंगे, यहाँ पर संतुष्टि नहीं है तो देखिए इसी को लिखेंगे, इसीलिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर कितना हो जाएगा 960। यहां तक हो गया आंसर। यही चीज लिखना था।
और इसी चीज़ के बारे में हमको क्या होता है, जानकारी नहीं था, लेकिन हमने ये बताया तो आपको कितना अच्छा लगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने इस फार्मूला पर बैठाए और इस फार्मूला पर बैठा करके हमने इसको बना दिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आप इसी तरीका से इजी वे में इसको बना सकते हैं। भले ही इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़े हैं, तो इस टॉपिक को नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला टॉपिक जब इसको पढ़ाएंगे इसी को, तो आप बेहतरीन तरीका से इसको समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो होता है ना, ये दोनों, एक होता है श्रेणी और एक होता है श्रेणी। दोनों श्रेणी और श्रेणी जो होता है उससे क्वेश्चन आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आवे तो बेहतरीन तरीका से बनाइए, शांत मिजाज से बनाइए, और ऐसा क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल छोड़ने का काम नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं। चुन चुन करके एक एक क्वेश्चन करके आप बना दीजिए उसको, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन करके आप बना देते हैं तो कहीं से ना कहीं आप क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तर्ज पर हमने फिर अगला क्वेश्चन हमने आपको HW में देते हैं, ये हो गया आपका HW। ठीक है दोस्तों, तो ये है HW। इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। नहीं बनेगा फिर हम हैं, लेकिन बनाने का प्रयास सबसे पहले कीजिए, मेरे भरोसा से इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ये हुआ HW, इसको बनाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।